SBI कार्ड्स वर्सेस बजाज फाइनेंस। तो फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में हम SBI कार्ड के स्टॉक का कंपैरिजन बजाज फाइनेंस के स्टॉक के साथ करेंगे और देखेंगे कि वैल्यूएशन के स्तर पर, ग्रोथ के स्तर पर कौन सा स्टॉक बेहतर है। दोनों ही फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, हालांकि बिजनेस मॉडल दोनों का थोड़ा डिफरेंट है। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, SBI कार्ड वर्सेस बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। डाटा 26 मई का है। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो SBI कार्ड की आज की मार्केट कैप एज ऑन डेट 97,550 करोड़ रुपीज़ है, जबकि बजाज फाइनेंस की मार्केट कैप 3,39,139 करोड़ रुपीज़ है। तो मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस SBI कार्ड के मुकाबले 3.5 गुना बड़ी कंपनी है आज की डेट में। फ्रेंड, इनके स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पी रेशो। तो SBI कार्ड के स्टॉक का पी रेशो आज की डेट में 99 का है और बजाज फाइनेंस का 76.7 का है। तो पी वैल्यूएशन पर बजाज फाइनेंस का स्टॉक काफ़ी सस्ता है SBI कार्ड के मुकाबले। अब प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशो देख लेते हैं कि पीबी रेशो पर क्या है। तो पीबी रेशो पर SBI कार्ड का स्टॉक आज की डेट में 15.5 के मल्टीपल पर है, 15.5 गुना चल रहा है इसका करंट प्राइस इसकी बुक वैल्यू पे, और बजाज फाइनेंस का 9.19। तो पीबी रेशो के हिसाब से भी SBI कार्ड बजाज फाइनेंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा स्टॉक दिखता है। अब इनके ऊपर डेब्ट की बात कर लेते हैं। फाइनेंस की कंपनी है और इनके ऊपर डेब्ट ना हो ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो डेब्ट लेकर ही अपना बिजनेस करती है। तो डेब्ट की बात करते हैं तो 18,000 करोड़ के आसपास डेब्ट SBI कार्ड के ऊपर है और बजाज फाइनेंस के पास है 1,31,645 करोड़ रुपये। SBI कार्ड एक छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस करती है, और बजाज फाइनेंस एक बड़ा बिजनेस कर रही हो और बड़ी कंपनी है। तो फ्रेंड, यहाँ पर लाजमी है कि इनके पास डेब्ट ज़्यादा होगा। तो अब डेब्ट के अगेंस्ट में इनके पास अपने रिजर्व कितने हैं और वो डेब्ट रिजर्व से कितना ज़्यादा है वो देख लेते हैं। तो SBI के पास जो अपना रिजर्व है अभी, तो ये रिजर्व 5,362 करोड़ रुपए का है, और इस रिजर्व के मुकाबले जो इन्होंने डेब्ट लिया हुआ है इसके ऊपर वो 3.37 टाइम्स ज़्यादा डेब्ट है इनके ऊपर, रिजर्व के ऊपर। वहीं बजाज फाइनेंस के पास रिजर्व की बात करें तो वो 36,798 करोड़ है, और इनके पास जो डेब्ट है यहाँ पर वो इनके रिजर्व के मुकाबले 3.58 टाइम्स ज़्यादा है। तो इनकी जो बैलेंस शीट है वो लगभग सेम स्ट्रेच है, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है यहाँ पर। इस लेवल पर दोनों की बैलेंस शीट लगभग इक्वल दिखती है फ्रेंड, डेब्ट के लेवल पर। अब NPA की बात कर लेते हैं। तो जो ग्रोस NPA है SBI कार्ड के वो लगभग 5% के आसपास पहुँच चुके हैं, जबकि बजाज फाइनेंस के NPA 1.79% के हैं। और नेट NPA की बात करें तो नेट NPA SBI कार्ड के 1.19% है और बजाज फाइनेंस के 1% के नीचे 0.75%। लेकिन फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं कि SBI कार्ड के बिजनेस में जो NPA होते हैं वहाँ से ये ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वहाँ से ये पेनल्टी वगैरह डाल करना उनसे पैसे लूट लेते हैं उन ग्राहकों से। तो यहाँ पर NPA इनका बढ़ना क्या है, उतना निगेटिव नहीं है जितना बाकी फाइनेंस कंपनी के NPAs का बढ़ना होता है। ये यहाँ पर ज़्यादा फिर पेनल्टी वगैरह लगाकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो अब इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं पिछले 4-5 साल के कि कैसे रहे हैं, वहाँ पर दोनों कंपनी ने कैसा ग्रोथ का मोमेंटम रखा है। और जो फाइनेंशियल में देखेंगे वो इनके नेट प्रॉफिट देखेंगे हम। तो 2017 की बात करते हैं तो 373 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट था SBI कार्ड का, जबकि बजाज फाइनेंस का 1,836 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रहा था फाइनेंशियल ईयर 2017 में। तो अब 2018 में कैसे बढ़े, तो 2018 में यहाँ पर 601 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट रहा है SBI कार्ड का, काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ रही। और बजाज फाइनेंस का भी नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा और ये 2,496 करोड़ रुपए हो गया। फ्रेंड, अब 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में नेट प्रॉफिट SBI कार्ड का 865 करोड़ रुपए रहा, जबकि बजाज फाइनेंस का यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहा 3,995 करोड़ रुपए। और 2020 में यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हुई। SBI कार्ड का नेट प्रॉफिट 1,245 करोड़ रुपए तक बढ़ गया फ्रेंड, जबकि बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट 5,264 करोड़ रहा था। और फाइनेंशियल ईयर 2021 जो पेंडेमिक के बाद का साल है, यहाँ पर NPA बढ़ने की वजह से इनके प्रॉफिट में जो प्रोविज़न इन्होंने करने पड़े हैं वो काफ़ी कमी आई है फ्रेंड यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 985 करोड़ के प्रॉफिट रहे हैं SBI कार्ड के, और बजाज फाइनेंस के 4,420 करोड़ रुपए। यदि यहाँ पर इनकी ग्रोथ की बात करें कि प्रॉफिट में ग्रोथ कितना रहा है पिछले 4 साल में, तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 264% रहा है और बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट ग्रोथ 241% रही है। तो फ्रेंड, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से देखें तो कंपनियां बिल्कुल नेक टू नेक चली है। ये इनके प्रॉफिट
काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं और दोनों के ही लगभग इक्वल ग्रो किए हैं। फिर भी ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट ग्रो किए हैं वो बजाज फाइनेंस से ज़्यादा एसबीआई कार्ड के यहाँ पर ग्रो किए हैं पिछले 4 साल में। और यदि एनपीए के लेवल पर बात करें तो एनपीए के लेवल पर एसबीआई कार्ड के एनपीए काफ़ी बढ़ चुके हैं, जबकि बजाज फाइनेंस के एनपीए उसके मुकाबले काफ़ी कम है। और यदि इनकी बैलेंस शीट की बात करें डेब्ट और रिजर्व की, तो वो लगभग इक्वल ही दिखती है इनकी बैलेंस शीट। और यदि इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो एसबीआई कार्ड का स्टॉक बजाज फाइनेंस के स्टॉक के मुकाबले थोड़ा महंगा दिखता है और मार्केट कैप के हिसाब से बजाज फाइनेंस एसबीआई कार्ड के मुकाबले 3.5 गुना बड़ी कंपनी है। तो फ्रेंड इनके पैरामीटर्स, इनके डाटा लगभग मैच करते हैं। इनके साइज़ को छोड़कर थोड़े वैल्यूएशन महंगे एसबीआई कार्ड के, तो बिजनेस थोड़ा अलग है। एसबीआई कार्ड का लिस्टेड कंपनी में एक तरह का मोनोपोली बिजनेस है, जबकि बजाज फाइनेंस जिस तरह का बिजनेस करती है उस बिजनेस में काफ़ी प्लेयर्स अभी आ रहे हैं फ्रेंड। वहाँ पर आने वाले टाइम में मार्जिन का दबाव काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। लेकिन फ्रेंड ये ऐसा हमारा विचार है, हमने आपको डाटा दिखाया, तो ये आपका डिसीजन होगा अपना कि आपने किस स्टॉक को चूज़ करना है। बेहतर होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, तभी यहाँ पर कोई इन्वेस्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।